हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पिथौरागढ़ से झूलाघाट की तरफ। और आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए ये जानने के लिए कि कैसे मैंने झूला पिथौरागढ़ से झूलाघाट तक का सफ़र तय किया, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया और नेपाल पहुंचकर कौन कौन सी चीज़ें खरीदी और खाई भी। हाँ गाइस, आपको जो ये पुल दिख रहा है ना, मैं आपको इसी के बारे में कहानी बताना चाहती हूँ कि झूलाघाट का नाम झूलाघाट कैसे पड़ा। क्योंकि जो ये शहर है ये एक घाटी में स्थित है। तो उससे हो गया घाट। और जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक पुल के थ्रू, जो कि झूलता रहता है, इसीलिए शहर का नाम पड़ गया है झूला घाट। तो झूला घाट जाने के लिए आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। पिथौरागढ़ से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है ये शहर। और अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर तो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया एक्टिवा को, अपनी एक्टिवा को। और अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट टैक्सी को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका मेनली किराया होता है 100 से 150 रुपये। गाइस, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहुंच चुकी हूँ। जब मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी बिड से, तो बिड से जैसे मैंने अपना सफर स्टार्ट किया मैं पहुंच गई वड्डा। हाँ जी, जब आप झूलाघाट की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको वड्डा भी मिलेगा। और वड्डा में मेन एक चीज़ फेमस है जो कि है ममता जलेबी। अगर कभी भी वड्डा जाएं तो ममता जलेबी ज़रूर खाएं। अब आप देखते रहिए, मैं आपको पूरा रास्ता, हर अपने सफ़र में जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की मैं आपको दिखाती रहूँगी। गाइस, यहाँ का झूलाघाट का कोई रास्ता ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, बट हाँ, जो रोड से बहुत छोटी सी है। और दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है। घुमावदार इन द सेंस कि अगर जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मैंने मिनिमम 20 से 30 की ही स्पीड रखी थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आसपास है क्या, क्या कोई गांव, अलग से गांव भी है, शॉप्स है या नहीं। मैं पहले भी गई हूँ लेकिन इतना मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में ही ट्रैवल किया था झूलाघाट की तरफ। तो एक चीज़ ये कि देखिए रोड्स बहुत छोटी है। आप देखिए जैसे ट्रक आ गया मेरे आगे से, तो मैं इस ट्रक में, मुझे दिक्कत हो गई थी कि मैं साइड से कैसे निकालूं। तो छोटी गाड़ी है तो आप ज़्यादा रैश ड्राइविंग मत कीजिए, क्योंकि आगे से अगर अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही मैं झूलाघाट पहुंची, मुझे जैसे ही होर्डिंग दिखा, और दूसरी चीज़ मुझे दिखी आम के बगीचे। हाँ गाइस, आप जैसे ही आप झूलाघाट पहुंचेंगे, पहली एंट्री आपको जो पहली मेन चीज़ दिखेगी, होर्डिंग तो ऑब्वियस सी बात है वो दिखी जाएगी, लेकिन और मेनली वहां दिखेंगे आपको आम के बगीचे। यस, आम के बगीचे से आप पता लगा लीजिए कि आप झूलाघाट में हैं। झूलाघाट मेनली फेमस इसीलिए हुआ क्योंकि वो नेपाल के बिल्कुल नियर बाय है। और जो यहाँ की मार्केट है, यहाँ मोस्ट ऑफ नेपाली लोग ही आते हैं अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पिथौरागढ़ के लोग नहीं जाते, लेकिन थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसीलिए बहुत रेयर चांसेस में वहाँ जाया जाता है, सिर्फ नेपाल घूमने की वजह से। नेपाल की मार्केट बहुत, आप अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आप जो भी सामान लें, आप पहली चीज़ वहाँ बार्गेनिंग कीजिए। और ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपको इंडियन रुपीस नहीं चलेंगे। गाइस, आपको दिख गया होगा कि मैंने आपको इंडिया और नेपाल का बॉर्डर दिखा दिया, वो झूला। अब आपको सबसे पहले आपको ये दिख गया होगा कि वेलकम टू नेपाल। वेलकम टू नेपाल मतलब आप आ चुके हैं नेपाल में। आप यहाँ पर जितनी भी आप नेपाल तक, जैसे मैं वॉकिंग डिस्टेंस ही है, यहाँ पर आप कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं ट्रैवल, क्योंकि वो जो पुल है वो झूले वाला है, वहाँ तो गाड़ी कोई चॉइस ही नहीं है गाड़ी लेके आने की। तो पूरा जो रास्ता है वो पूरा स्टेयरकेस का है, आप पूरा पैदल जाएंगे और सीढ़ियों के थ्रू। मार्केट कुछ ऐसा सच बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा मार्केट है, लेकिन हाँ, आम ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको विंटर्स के लिए स्वेटर्स चाहिए, शूज़ चाहिए, बैग्स चाहिए, कपड़े चाहिए, ड्रिंक्स चाहिए, मोस्टली यहाँ ड्रिंक्स मिलती है। जो नेपाल की मोस्ट फेमस चीज़ है चाओ चाओ मैगी। हाँ गाइज, ये आपको चाओ चाओ मैगी आपको नेपाल में मिल जाएगी। आप जाइए, 30 रुपए की एक प्लेट मिल जाती है भर के, और आप खाएंगे, आप बिल्कुल इतनी स्वादिष्ट होती है। मैंने पहले भी खाई है, लेकिन जब मैंने यहाँ के लोकल वेंडर्स की दुकान से खाई तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ स्टेयरकेस ही है, और आप आगे जाएंगे तो आप गाड़ी लेकर प्रॉपर धनगढ़ी, ननतड़ी इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये थी वहाँ की काली नदी। आप गाइस, अगर आपको नदी के पास जाना है तो आपको, जब आप मेन झूलाघाट में एंट्री करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको तालेश्वर मंदिर का बोर्ड दिखेगा। आप वहाँ उस लेन में जाइए। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड की तरफ एक डाउन साइड लेन मिलता है। गाइस, प्लीज वहाँ गाड़ी लेके मत जाइएगा, बहुत ही अनसेफ है वो। अब वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं पहुंच गई नदी के पास। नदी का बहाव ऐसा बहुत तेज नहीं था, लेकिन जो बीच का पार्ट है वहां जो आवाज आ रही थी, लग रहा था कि भाई अगर बीच में कुछ चला गया तो डूब ही जाएगा। तो प्लीज, अगर आप कभी भी नेपाल जाएं, नदी के पास जाएं, तो
आप क्या, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, अगर आप वहां जा रहे, कोई आपका जानने वाला जा रहा है, तो उसको प्लीज ये करके सचेत कीजिए कि भाई नदी में मत जाना, क्योंकि नदी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है और डूबने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप ये बहुत हम अकेले जाते हैं, कोई बचा भी नहीं पाएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अब पानी के पास गए हैं, थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह भी बनाई, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप जाएँ तो प्लीज़ एंजॉय करें, लेकिन हाँ, स्विमिंग करने की ना सोचें। और अगर एक और चीज़, अगर आपको मतलब आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी से मुझे हौसला मिलेगा कि हाँ भाई, मेरी वीडियोस अच्छी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं हद तक अच्छी है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.